हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 5.5 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इससे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, log x की पावर x प्लस x log x। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम, जैसे कल बताया था मैंने, सबसे पहले इसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x log x। अब दो का योग है, दोनों x के फंक्शन हैं, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, जहाँ u बराबर log x की पावर x और v बराबर x log x। अब पहले u वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा सा अलग करने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी लगता है बड़ा। तो इस फर्स्ट लिख दिया कि u हमने लिया log x की पावर x, दोनों पक्षों का log लेने पर, क्योंकि जब पावर में होता है तो हम log लेके उसे सॉल्व करते हैं। log u log x की पावर x, ये x नीचे आ जाएगा। कल सूत्र बताया था log m की पावर n इज इक्वल टू n log m x। अब ये आ गया x log x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब log u का अवकलन करेंगे तो 1/u du/dx। अब इसमें दो फंक्शन हो गए, एक x का ये वाला हो गया और ये एक पूरा, क्योंकि इस पूरे में x एक बार आ रहा है, ये x है तो दो बार x का फंक्शन हो गया। u v मेथड लगाएंगे, x इंटू d/dx log x प्लस log x d/dx x। अब ये दो बार इसका होगा श्रृंखला नियम से। ये x एज इट ले लिया, इस लॉग को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/log, ये वाला log x जो है वो नीचे आ जाता है, ये वाला log x नीचे आएगा, और इस वाले log को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/log x हो गया। फिर d/dx, अब इसको लिखेंगे इस वाले log x को, प्लस log x एज इट इज़, और d/dx x का होता है 1, x 1/log x, इस वाला log का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/x log x हो गया। अब ये du/dx, यहाँ पे ऊपर देखा था आपने 1/u, ये u इधर आके गुणा हो जाएगा, x log x प्लस log x। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, u की जगह लिख देंगे log x की पावर x, 1/log x प्लस log x। सेकेंड पार्ट है, पार्ट नहीं, इसको अलग करा हुआ एक तरह से v। अब v को सॉल्व करते हैं। v x की पावर log x, दोनों पक्षों का log लेने पर log v इज इक्वल टू log x की पावर log x। ये log x जो है ये नीचे आ जाएगा, log x और ये वाला log x लिख दिया। अब log x आ रहा दो बार तो log x का होल स्क्वायर कर दिया इसको, log v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 1/v dv/dx, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 log x। इसमें जो सूत्र लगा है आपका वो d/dx x की घात n का लगा है, n x की पावर n-1, ये सूत्र लगा है। तो 2 log x d/dx log x हो गया। पहले पार बार लगा दिया, अब log बार लगाएंगे। इसमें सूत्र लगा है d/dx log x इज इक्वल टू 1/x। 2 log x, ये x हम इधर लिया है, 2/x log x, dv/dx, ये v को इधर जाके गुणा कर दिया, v 2/x log x हो गया, और v को लिख दिया हमने x की पावर log x, 2/x log x। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। समीकरण 2 से du/dx और समीकरण 3 से dv/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब du/dx का मान पीछे से देख के रख दिया हमने, और यहाँ समीकरण 3 से हमने dv/dx का मान रख दिया। अब यहाँ पे log x एलसीएम ले लेंगे हम, इधर x है, अब यहाँ पे भी log x है की पावर x है, और यहाँ पे भी log x है, तो ये log x ऊपर चढ़ जाके -1 बन जाएगा,
log x की पावर x माइनस 1, और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे x की पावर log x है और ये x है, ये भी ऊपर चला जाएगा, -1 पार में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। अब ये हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 जो है कांस्टेंट नंबर है, इसको पहले ले आएंगे, 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसको y मान लिया हमने, इसको u मान लिया, साइन इनवर्स रूट x को v मान लिया, लिख दिया जहाँ u इजिकल टू साइन x की पावर x और v इजिकल टू साइन इनवर्स रूट x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसको यहाँ पे 1 लिख दिया u के लिए मैंने, कोई पार्ट नहीं है ये, थोड़ा सा इजी कन्वीनियंस के लिए इसको u लिख दिया। u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, दोनों तरफ का log लेने पर log u इज इक्वल टू log साइन एक्स की पावर x, log u इज इक्वल टू ये x नीचे आ जाएगा x log साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एस प्लस एक्स। अब ये 2 फंक्शन बन गए, एक x है और एक ये पूरा log साइन x है। तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। अब x को एज इट इज़, अब log को करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा ये, और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर से log साइन एक्स है और x का 1 हो जाएगा, x अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स बन जाएगा प्लस log साइन एक्स, ये कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो x कॉट एक्स हो गया और log साइन एक्स। तो ये तो आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स यू एक्स कॉट एक्स प्लस log साइन एक्स। अब x की u की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, साइन एक्स की पावर x, x कॉट एक्स प्लस log साइन एक्स। अब सेकेंड पार्ट है v है साइन इनवर्स रूट x, ये सेकेंड लिखा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग करने के लिए, ताकि थोड़ा सा आसान सा लगे आपको। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसको कर अवकलन, इसका सूत्र होता है, अगर हम d अपॉन डी एक्स करते हैं साइन इनवर्स x, ये होता है सूत्र आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वही सूत्र मैंने यहाँ लगाया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स। अब इसको करेंगे, पहले तो हमने इन्वर्स फंक्शन को करा, फिर हम रूट एक्स को करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स की पावर 1 अपॉन टू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टू एक्स की पावर 1 अपॉन टू माइनस 1, तो माइनस हाफ ऊपर होगा और नीचे आके प्लस हाफ बन जाएगा, 1 अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने। अब ये 2 को बाहर लिख देंगे। अब ये दोनों अंडर रूट में, रूट 1 माइनस एक्स और रूट एक्स दोनों अंडर रूट में है, दोनों अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो समीकरण 1, 2 और 3 से साइन एक्स की पावर x, या हम डी यू अपॉन डी एक्स, समीकरण 2 से डी यू अपॉन डी एक्स और समीकरण 3 से डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट समीकरण में रखने पर, या हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पहले डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी और फिर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो ये मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब दोनों में एक्स एक्स है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम एक को u मान लेते हैं और एक को v मान लेते हैं। ये हमने लिख दिया y इज इक्वल टू यू प्लस वी, जहाँ u एक्स की पावर साइन एक्स और v साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। अब पहले हम तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये u एक्स की पावर साइन एक्स, पहले हम log ले लेंगे, log u इज इक्वल टू log एक्स के पास साइन एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स log एक्स बन जाएगा। अब एक फंक्शन ये हो गया u और एक फंक्शन, जैसे u v मेथड हम प्रोडक्ट रूल या गुणनफल नियम, उस नियम से हम कर रहे हैं
फर्स्ट पार्ट हो गुणनफल नियम से, यहाँ लिख भी तो चाहे गुणनफल नियम, जिसको मैंने अभी तक मैं यूवी मेथड भी मैं कहती रही हूँ और प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इसको। तो साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो साइन एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स जैसे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। u इधर ले आएंगे, u की वैल्यू रख देंगे एक्स के पास साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, ये इक्वेशन 2 डाल दी मैंने यहाँ पे, v के पास साइन एक्स के पास कॉस एक्स, पार में वाले में जो पार वाले में और गुणा वाले में हम लॉग लिया करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग v इजिकल टू लॉग साइन एक्स के पास कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, फिर लॉग साइन एक्स एज इट इज़ और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा उसका लॉग साइन एक्स का, और ये साइन एक्स का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन लॉग साइन एक्स एज इट इज़ और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसको कॉस अपॉन साइन हो गया, ये कॉट एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। इससे हम डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, ये वी इधर गुणा हो जाएगा, वी की वैल्यू रख देंगे साइन एक्स के पास कॉस एक्स, ये कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब समीकरण 2 से डी यू अपॉन डी एक्स, समीकरण 3 से डी वी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स का रखना है मान कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। 10वां क्वेश्चन एज इट इज़ है, ये भी एक्स की पावर कॉस एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1, सेम मेथड वाई इजिकल टू यू प्लस वी डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से u को ले लेंगे एक्स व कॉस एक्स, अब हमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके अब 2 फंक्शन बन जाएंगे, एक ये पूरा फंक्शन और एक ये फंक्शन हो गया। तो हम गुणनफल नियम लगाएंगे 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब इसमें देखो यहाँ पे फिर x और cos x, एक ये है फंक्शन और एक ये फंक्शन है, 2 फलन है यहाँ भी, यहाँ पर फिर से यूवी मेथड मतलब गुणनफल नियम दोबारा से हम लगाएंगे। तो ये हो गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स कोस एक्स 1 अपॉन एक्स और लॉग साइन एक्स हमें इधर एज इट इज़ लिया था हमने, और यहाँ पे हम गुणनफल नियम फिर से लगा दिया, एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1, इसको ओपन करा हमने, ये माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स आ गया, डी अपॉन डी एक्स यू इधर आके गुणा हो जाएगा, यू आ जाएगा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, और बाकी अंदर का हम एज इट इज़ हम रख देंगे सारा। ये इक्वेशन बन गई 2, यहाँ पे इक्वेशन का नाम देंगे 2 और यहाँ पे नाम देंगे 3। अब ऐसे v हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब u अपॉन v मेथड या भागफल का नियम, इसमें ये सूत्र बता चुकी हूँ, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी जब होता है वो होता है नीचे हर में आएगा वी स्क्वायर और अंश में आएगा वी डी यू माइनस यू डी वी, उसी मेथड से करा है, हर का स्क्वायर आ गया, पहले v वाला लिखेंगे फिर डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये जो मैं u v मेथड बता रही हूँ इसको इस वाले v से मत कंफ्यूज होना, वो पहले जो सूत्र बताया था वो याद करवा रही, ये u और v तो हमने इसमें अब लेने शुरू करे हैं। तो इसमें भागफल का नियम आप कह सकते हो इसको, या डिवाइड रूल कह सकते हो, वो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा 2x, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा 2x। इनको ओपन करा खोल दिया, जो ये दोनों कट रहे हैं तो काट दिया इन दोनों को,
-2x और -4x आ गया -4x के इक्वल। अब समीकरण 2 और 3 से dv/dx का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन, सेम वही मेथड, ये u और v मान लिए, इसमें हमने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। अवकलन करेंगे dy/dx = du/dx प्लस dv/dx। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट नहीं सॉरी, थोड़ा सा अलग करेंगे। u ले लिया हमने, इसको u मान लिया। x cos x की पावर x, दोनों पक्षों का log लिया हमने, ये x नीचे आ जाएगा, x log x cos x। यहाँ पे दो फलन बन गए हमारे, एक x और एक cos x। तो ये बाहर तो ये x है, ये log को करेंगे तो 1/cos x d/dx x cos x। और यहाँ अंदर वाला, चलो इसको तो बाद में, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते। इसमें एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये वाला है। एक x ये आ रहा है और एक में x यहाँ पे 2 बार x आ रहा है, तो ये दो अलग अलग फलन हमारे बन गए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 1/du/dx x, ये log है तो 1/ ये x cos x नीचे आ जाएगा और इसी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस log x cos x d/dx x। अब ये अंदर वाला है x cos x, इसको अब इसके दो फलन फिर से बन जाएंगे, एक x और एक cos x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस cos x को हो जाएगा -sin x प्लस cos x इंटू इस x का हो जाएगा 1 log x cos x, और ये x है तो यहाँ 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करके। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, -x sin x अपन cos x, cos x अपन cos x प्लस log x cos x। साइन अपन cos 10 के इक्वल हो गया, -x tan x, cos x से cos x ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और log x cos x। du/dx में निकालना है, u को इधर कर देंगे हम, गुणा में ले आएंगे दूसरी साइड में, तो और u की वैल्यू फिर x cos x की पावर x रख देंगे और ये हमने अंदर का एज इट इज़ हमने रख दिया और ये बन गया हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें v मानेंगे x sin x की पावर 1/x, फिर से पार में है तो log लेंगे, log v = log x sin x की पावर 1/x, log v = 1/x log x sin x। log v = इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, log x sin x अपॉन x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये नीचे x का स्क्वायर आ गया, x d/dx ये अंश वाला, माइनस log x sin x d/dx x। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। अब इसमें यहाँ पे log का पहले फार्मूला लगाया 1/x sin x और ये एज इट इज लिख दिया, ये log x sin x और x को डिफ्रेंशिएट करा तो 1 आ गया। अब यहाँ पे इसके फिर से दो फलन बन गए, एक x आ गया, एक sin x, तो x एज इट इज़ sin x का cos x हो जाएगा और sin x एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ओपन करेंगे इसको, x cos x अपन sin x और sin x अपन x माइनस log x sin x, ये cos x अपन sin x cot x होता है और sin x से sin x कैंसिल हो गया, 1 आ गया तो 1 लिख दिए यहाँ पे, माइनस log x sin x। अब dv/dx निकालना है, v इधर आके गुणा हो जाएगा दूसरी तरफ आके राइट हैंड साइड में, v लिख दिया, बाकी एज इट इज़ अंदर सारा v की वैल्यू रख दी और ब्रैकेट के अंदर सारा सेम लिख देंगे। इक्वेशन 3 बन गई है। समीकरण 2 से du/dx और समीकरण 3 से dv/dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा इससे आंसर ये आ जाएगा हमारा। 12वां क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। लिया तो इसमें भी u ही है, हमने इसको x की पावर y प्लस y की पावर x = 1, ये u ले लिया हमने, ये v ले लिया, दूसरा वाला y की पावर x को u, इसको u प्लस v = 1। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्योंकि इसमें = में 1 भी आ गया है। करने का मेथड वही सेम है, u x की पावर y है, दोनों साइड का log लेंगे हम, log u = y log x, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सेम वही मेथड सारा, 1/u du/dx, ये y हो गया, दो फलन हो गए, एक y हो गया और एक log x हो गया।
तो y डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई। लॉग एक्स को करेंगे 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, y को करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। तो ये हो गया y अपॉन एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से u भी हम इधर ही ले आए और u की वैल्यू साथ साथ रख दी। u की वैल्यू x की पावर y है तो u इधर भी ले आए और वैल्यू साथ साथ डाल दी इसके y अपॉन एक्स। यहाँ पे एक स्टेप आप और कर लेना, मेरे से करना रह गया था तो मैंने 2 स्टेप्स को इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ पे v इजिकल टू वाई की पावर x लॉग लिया, x के सापेक्ष अवकलन किया, सब में वही सेम मेथड। अब यहाँ पे 2 फलन हो गए लॉग y और x डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स को एज इट इज़ लिया। अब लॉग y है, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन वाई, और यहाँ y है, अब y को फिर से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, और लॉग y x को करेंगे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और v को इधर गुणा कर देंगे। फिर हम इसमें इसी स्टेप से आप करना, ऊपर का मैंने 1-2 स्टेप रह गए थे लिखने, इस तरह से करना। ये स्टेप बीच में हो रहेगा। अब v इधर आके गुणा हो जाएगा, v की वैल्यू फिर अगले स्टेप में रखेंगे y की पावर x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब समीकरण 2 से डी अपॉन डी एक्स और समीकरण 3 से डी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा, और इसको हम जम करेंगे तो 0 आएगा ये यहाँ पे। अब हमने x के पावर y को y अपॉन एक्स से गुणा किया तो जो नीचे हर में x था वो ऊपर चला गया, पावर -1 बन गई। तो यहाँ आ गया x y के पावर -1 इंटू वाई। फिर x की पावर y को log x डी वाई अपॉन डी एक्स से गुणा कर दिया, मतलब ब्रैकेट को ओपन करा। आगे भी यहाँ y की पावर x है, इसको x अपॉन वाई से गुणा करेंगे तो y ऊपर जाके -1 में बन जाएगा, तो y की पावर x -1 आ जाएगा इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये इस ब्रैकेट को भी ओपन करा, y की पावर x लॉग y आ गया इजिकल टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और 2 बार आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को दूसरी साइड में ले जाएंगे और माइनस बाहर ले लेंगे क्योंकि माइनस में आएंगे दोनों, और अंदर इकट्ठा कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम ये वाई के पावर लॉग वाई प्लस वाई एक्स के पावर वाई -1, और ये जो है ये इधर हर में आ जाएगा। ये आपका आंसर है 13 क्वेश्चन। y की पावर x इजिकल टू एक्स की पावर y, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग लिया x लॉग y प्लस y लॉग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। 2 फंक्शन बन रहे, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 फंक्शन हैं। इधर के अलग डिफ्रेंशिएशन करा, इधर का अलग अवकलन करा। अवकलन आपको करना आ ही गया है। अब ये लॉग y को करा तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ भी y आएगा वहाँ एक बार और अवकलन में आप डी वाई अपॉन डी एक्स और लिखोगे, और जहाँ पे x होता है वहाँ सिंपल 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 2 बार डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, और जो दूसरे नंबर है बिना डी वाई अपॉन डी एक्स के उनको अलग लिख लेंगे। दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, और इधर में एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम लिया, और इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y ऊपर चला जाएगा, ये y आ गया, x ये नीचे रहेगा, और ये y माइनस एक्स लॉग y ऊपर रहेगा, और ये x माइनस वाई लॉग x नीचे हर में आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम वही जैसे 12th क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सेम वही है। cos x की पावर y प्लस cos y की पावर x, दोनों साइड अगर लॉग x के सापेक्ष अवकलन करोगे, दोनों एक फलन ये है और एक फलन ये है, ऐसे इधर से भी एक फलन ये है और एक फलन ये है, ये आप करिएगा खुद और इसमें से मिला लेना। मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया है इसको, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। सारा अपने आप करोगे आप, और कोशिश करोगे कुछ ना पता चले तो इसमें आके आप इसको मिला लोगे अपने क्वेश्चन से।
क्वेश्चन 15 है एक्स वाई इजिकल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। दोनों साइड क्योंकि यहाँ गुणा है और यहाँ चरघातांकी है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो दोनों तरफ का लॉग लेंगे। लॉग एक्स वाई इजिकल टू लॉग ई की पावर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई लॉग ई, लॉग एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि लॉग ई का मान जो होता है वो 1 होता है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई। अब इसको सारा आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, लॉग एक्स का, लॉग वाई का, एक्स का और वाई का, सबका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ 2 बार है, एक यहाँ पे है, इसको इधर ले जाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देख लीजिए आप क्वेश्चन, और सारा ये आपने काफ़ी क्वेश्चन अभी तक आप 14 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये भी। अब है 16 क्वेश्चन पे आते हैं हम। एफ एक्स हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। हमें अवकलन ज्ञात करना है और एफ डैश 1 ज्ञात करना है। अब ये गुणा हो रहे हैं सारे, तो इसका मतलब हमें लॉग लेना है, लॉग एफ एक्स इज लॉग, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसलिए गुणा में है तो ये सारे अलग अलग होके प्लस हो जाएंगे। सूत्र था लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब इसका अवकलन करेंगे, लॉग है तो 1 अपॉन एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये सब में पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबके अलग अलग मैंने अवकलन यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करने में कोई दिक्कत ना हो। 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स, अब इसको करेंगे हम तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग का हो गया, और डिफ्रेंशिएशन जो x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का 1 तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और x के स्क्वायर का आ जाएगा 2x। इस तरह से करा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 4x की क्यूब, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, 8x की पावर 7। इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया जो अलग अलग लिखे थे, तो इसको 1 की 2x से गुणा कर दी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे इसको लिख दिया हमने 4x की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इधर लिख दिया 8x की पावर 7 इजिकल टू 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स हमें निकालना है, एफ एक्स को हम इधर गुणा कर लेंगे, और ये एफ एक्स इधर आ जाएगा, और ये पूरा हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे हम, और ये आपका आंसर एफ डैश एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा में पूछा है कि x इजिकल टू 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। हर जगह x की वैल्यू 1 रख दी हमने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू हमने 1 रख दी। अब ये 1 और 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और 1 2 यहाँ पे आ गया, 1 की पावर 4 हो तो भी 1 होता है, 1 और 1 2 आ गया, 1 की पावर 8 हो वो भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2 हो गया, ये 2 इंटू 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2, 1 के पावर 4 भी 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो गया, और ये 1 की पावर 3 भी 1 के इक्वल होता है, 4 इंटू 1 4 के इक्वल, 1 की पावर 8 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 7 भी 1 के इक्वल होता है। अब सबके नीचे सबको लिख लिया 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2, एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 15 के इक्वल हो गया। 2 को 16 इंटू 15 अपॉन 2, ये आ गया 2 8 द 16, 15 इंटू 8 हो गया 120 के इक्वल। 17 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये तीनों मेथड इकट्ठे तो आने मुश्किल एग्जाम्स में आपको आएगा, तो क्वेश्चन अगर ये आता है तो कोई एक मेथड आ सकता है। 17 एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन 3 प्रकार से ज्ञात करना है। पहला है गुणनफल नियम, जिसे हम यूवी मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्ट रूल भी हम कहते हैं। इसको हमने y मान लिया। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज़ और पहले का डिफ्रेंशिएशन। ये आप सॉल्व करोगे, इसके बाद इसको ये सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, फिर इसको की गुणा करोगे आप, गुणा करके अब देखो इस गुणा करने के बाद पहले
इसकी मैंने एक्स स्क्वायर की इन दोनों से करी है, फिर -5x की इन दोनों से करी है, और फिर 8 की इन दोनों से करी है। ऐसे एक्स क्यूब की इन दो से मैंने पहले करी है इकट्ठी एक बार में, और 7x की फिर इन दोनों से करी है, और 9 की इन दोनों से करी है। अब मैंने कि जिनकी घात 4 है वो पहले अलग निकाल लिए, 3x की पावर 4 + 2x की पावर 4, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर -15x³ लिखा और -5x³ लिखा मैंने। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं माइनस को बाहर ब्रैकेट में कर देती मुझे अंदर का साइन बदलना पड़ता, इसलिए मैंने इसको बिना ब्रैकेट के छोड़ दिया। अब ये 7x², इधर से 24x² और 14x², ये x² की टर्म्स हैं। तीनों ये प्लस में है, इसलिए मैंने तीनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, जिससे कि सॉल्व करना हमें इजी हो जाए। और फिर x की टर्म में यहाँ माइनस है, -35x, यहाँ भी -35x है, और +18x है। इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया, लेकिन मैंने कॉमन नहीं लिया इसमें, क्योंकि दो माइनस के एक प्लस के हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। +56 - 45। अब इसको सॉल्व नहीं करा, तीनों दो 5x की पावर 4, 15 × 5 = 20, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, तो 20x³ हो गई। और ये 24 और 14 38 और 7 45 x²। ये 35 और 35 70, 70 में से 18 गए क्योंकि दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा। 70 में से 18 गए 52 बचते हैं, तो 52x + 11। अब है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करो। अब इन दोनों का पहले गुणा करनी है आपको। मैंने पहले x² की गुणा इन तीनों से करी, फिर -5x की गुणा इन तीनों से करी। इसको ब्रैकेट में मैंने नहीं लिखा, अगर ब्रैकेट में लिखना पड़ता तो मुझे अंदर प्लस लगाती, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा इजी लगा मुझे, तो मैंने ऐसे बता दिया। और फिर 8 के साथ इन तीनों की गुणा होगी, तो ये भी एक ब्रैकेट में लिख दिया, जिससे कि अलग अलग हो जाएं और देखने में हार्ड भी ना लगे और सॉल्व करने में भी ईजी हो। अब ये जो पावर टर्म्स हैं वो सबको इकट्ठा करा, पहले 5 पावर वाली लिख ली, फिर 4 पावर वाली लिख ली, फिर 3 पावर वाली दो हैं, दोनों के साथ प्लस साइन है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। x² है, दो ही हैं टर्म्स, दोनों को ब्रैकेट में रख दिया। और फिर 45x और +x, इसको मैंने अगर मैं ब्रैकेट में रखती तो माइनस कॉमन हो जाता, तो ऐसे इस फॉर्म में रखना ज़्यादा इजी था। आगे 72 लिखा हुआ है इसके बाद। फिर इसको हम इकट्ठा करके सॉल्व कर, ये प्लस करके लिख लेंगे, और x के सापेक्ष का अवकलन हम एक एक को अलग अलग लिख के उनका अवकलन कर देंगे, और आंसर आपका वही सेम आएगा। तीसरा है लघुगणकीय विधि द्वारा। ये y मान लिया। अब लघुगणकीय विधि है तो दोनों तरफ का लॉग लेंगे दोनों तरफ का, तो log m + log n का सूत्र लग गया हमारा इसमें। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy/dx यहाँ पे लॉग कर देंगे। लॉग का सूत्र लगाएंगे 1/x² - 5x + 8 और d/dx x² - 5x + 8। ऐसे इधर भी लगाएंगे हम। इसको ओपन कर देंगे सब आपको। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया हमने, इसको ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों की गुणा हो जाती है। 2x - 5 की x³ + 7x + 9 से। इस तरह से इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। गुणा करने में वही रूल मैंने फॉलो किया है कि जो प्लस वाले हैं उनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस वालों को ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर x की घात 4 वाला है, फिर इस पूरे को इकट्ठा करके मैंने एक ही ब्रैकेट में कर दिया। ये जो गुणा हुई इस पूरे की गुणा मैंने एक ब्रैकेट में कर दी ताकि थोड़ा सा इजी लगे। और फिर वही कि जो पावर 4 वाले इकट्ठे कर दिए ब्रैकेट में, इसको जो माइनस वाले उनको बिना ब्रैकेट के लिख दिया और प्लस वालों में फिर से ब्रैकेट लगा दिया मैंने। तीनों प्लस के हैं तो प्लस का, और ये कहीं माइनस कहीं प्लस आ रहा है तो उनको फिर से बिना ब्रैकेट के लिख दिया। इसे सॉल्व करने में ईजी रहता है। ये 5x की पावर 4 हो गया, 15 × 5 = 20 हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे 45x², इन तीनों को सोल्व करोगे तो -52x और +11।
और नीचे का जो है गुणा करके, क्योंकि इन दोनों की गुणा करूँगी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं इसको शुरुआत में y मान चुकी हूँ, दोनों की गुणा को मैंने यहाँ y कर दिया, यहाँ भी y कर दिया, और ये y ऊपर आएगा तो इस ये y ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे पहले से y है, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा और आंसर सेम वही आ जाएगा जो पहले के 2 पार्ट्स में आपका आया है। यहाँ कुछ भी दिक्कत है सॉल्व करने में तो आप इसको मिला लीजिएगा इससे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है u v w तीनों x के फलन हैं। u v w को हमने ये दर्शाना है, 2 नियम से दर्शाना है, एक गुणनफल नियम द्वारा और दूसरा लघुगणकीय विधि द्वारा। तो पहले करते हैं गुणनफल नियम द्वारा। u v w को y मान लिया पहले, अब पुनरावृत्ति है, अब 3 का गुणा हो रहा है तो 2 को एक ब्रैकेट में मुझे लेना पड़ेगा। x का सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, यहाँ पे y है, d अपॉन dx u v w। अब इसमें हम गुणनफल का नियम लगा देंगे, u d अपॉन dx v w प्लस v w d अपॉन dx u। अब यहाँ पे फिर से 2 का गुणन है v और w का, अब v d अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डी अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू डी अपॉन डी एक्स यू। अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट हम सारा, ओपन करने के बाद हम क्योंकि ये क्वेश्चन में दर्शाना है कि डी यू अपॉन डी एक्स पहले है तो ये सबसे आखिर में आया हुआ, यहाँ पे इसको पहले लिख देंगे, फिर डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे, फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख देंगे, डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू। फिर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे हमसे पूछा गया है दर्शाइए, उसमें जो फॉर्म है उसी फॉर्म में हम आंसर को हम ले आएंगे। सेकेंड है लघुगणकीय विधि द्वारा। लघुगणक विधि द्वारा यू वी डब्ल्यू है तो इसमें लॉग लेना इजी रहता है, तो लॉग वाई इजिकल टू लॉग यू वी डब्ल्यू, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई। अब तीनों को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे हम तीनों को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब ये पूरा एक ब्रैकेट में, और जो y था इसको इधर ला के हम गुणा कर देंगे, y की जगह यू वी डब्ल्यू लिख दूँगी मैं फिर से, और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज़ रहेगा सारा। अब यू वी डब्ल्यू तीनों से गुणा करूँगी, ये तीनों से गुणा हो जाएगा अलग अलग, और ये u से u कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, w से w कैंसिल हो गया, यहाँ बचा v w, u कैंसिल हो चुका है, v w डी यू अपॉन डी एक्स, u w डी वी अपॉन डी एक्स और u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब इन तीनों को फिर से हम क्वेश्चन में जो पूछा गया दर्शाइए में उस फॉर्म में ले आएंगे, और हैंस प्रूव्ड या हैंस शॉर्ड, और आपका ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर ये जो है 6, 8, 9, 11 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस, और इधर से 14, 15, 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन पे आप ध्यान दीजिएगा। 12 से लेकर 15 तक और 6 से लेकर 11 तक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है जब आप होमवर्क कर रहे होते हैं उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और जब मैं देखूँगी तो आपको उसी टाइम आंसर उसका दे दूँगी। ओके, थैंक यू।